हाय एवरीबॉडी, कैसे हो सर के सारे। तो मेरा नाम है रोनी और आज हम पढ़ेंगे एक और नया चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू द ट्राइगोनोमेट्री। देखो, अभी तक तो हमने इस तरीके का ट्राइंगल के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखा है और इन सारे ट्राइंगल में सबसे मज़ेदार ट्राइंगल है ये वाला, जिसको हमने नाम दिया था राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल राइट एंगल मतलब कि 90 डिग्री है। और इसमें मज़ेदार चीज़ ये है कि इधर अगर आपको बेस का लेंथ पता है, मान लो कि 2 सेंटीमीटर, और हाइट का लेंथ पता है, मान लो कि 3 सेंटीमीटर, तो फिर ये वाला हाइपोटेनियस का लेंथ कितना होगा? इधर होगा हाइपोटेनियस, जो कि है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और इस फॉर्मूले को क्योंकि हमारे पाइथागोरस चाचा ने बनाया, तो इसीलिए इसको हम पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। अच्छा, क्या तुमने एक चीज़ सोचा कि सारे ट्राइंगल को हटा दे तो हमारा मैथ बुक का सिलेबस पूरा हाफ हो जाएगा? मतलब कि मैथ्स में ट्राइंगल का इतना दबदबा है। लेकिन अभी इस चैप्टर से देखें तो ट्राइंगल ने सोचा कि बस अब से हम सीक्रेटली काम करेंगे। मतलब कि मैथ्स में तो ट्राइंगल रहेगा, लेकिन आपको बार बार ट्राइंगल का पिक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं होगा। तो इस चैप्टर में देखें तो तुम्हें मिलेगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, मतलब कि साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए। अब इधर पे साइन ए क्या है? देखो, साइन ए का मतलब है एक ही ट्राइंगल है। अब पहली बात तो ये वाला ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, मतलब कि इसमें कोई सा भी एक एंगल 90 डिग्री होना ही चाहिए। तो इसमें मान लेते कि ये वाला एंगल है 90 डिग्री, तो इस 90 डिग्री एंगल को छोड़ के बाकी दोनों एंगल में से कोई सा भी एक एंगल को ए मान लो। तो इधर साइन ए का मतलब इस राइट एंगल ट्राइंगल में इस एंगल ए का ऑपोजिट में जो साइड होगा, इधर पे है ये वाला BC साइड, डिवाइडेड बाई इससे एंगल ए के साथ सबसे बड़ा साइड, मतलब कि ये वाला सबसे लंबा साइड जो कि है AC, इसको डिवाइड करेंगे तो फिर इक्वल टू जो वैल्यू आएगा वही होगा साइन ए। बस ये चीज़ आप एक नॉर्मल तरीके से याद रखो कि साइन ए मतलब इधर ए है एंगल, तो इधर साइन ए क्या होगा? राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल ए का ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाई ट्राइंगल का सबसे बड़ा साइड। वैसे कॉस ए क्या होगा? इसमें भी ए मतलब एंगल, तो एंगल ए, तो इस एंगल ए के साथ ये जो छोटा वाला साइड है ये वाला AB डिवाइडेड बाई ट्राइंगल का सबसे बड़ा साइड मतलब कि AC। वैसे टेन ए क्या है? ए मतलब एंगल और टेन ए मतलब एंगल ए का ऑपोजिट जो साइड है BC साइड डिवाइडेड बाई एंगल ए के साथ छोटा वाला साइड मतलब कि AB। अब एक चीज नोटिस करो, टेन ए को हम साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि इधर पे साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए को देखे तो इसको इक्वल टू इधर पे साइन ए है BC डिवाइडेड बाई AC। वैसे इधर पे कॉस ए का वैल्यू है AB डिवाइडेड बाई AC, तो इधर पे AC कैंसिल आउट इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई AB, और इधर पे AB डिवाइडेड बाई AC है 10A, तो इक्वल टू 10A। और फिर तो बाकी है तीनों में कोसेक ए है साइन ए का उल्टा मतलब कि 1 बाई साइन ए, तो इक्वल टू 1 बाई साइन ए का वैल्यू हमने लिखा था BC डिवाइडेड बाई AC, तो इक्वल टू AC ऊपर आ जाएगा और BC नीचे रह जाएगा, तो हुआ ना साइन ए का उल्टा। वैसे सेक ए क्या होगा? 1 बाई कोसे, तो इक्वल टू 1 बाई कोसे का वैल्यू है AB डिवाइडेड बाई AC, तो इक्वल टू क्या होगा? AC ऊपर आ जाएगा और नीचे AB रहेगा। वैसे कॉट ए क्या होगा? 1 बाई 10 है, तो इक्वल टू 1 बाई BC डिवाइडेड बाई AB, तो इक्वल टू AB आ जाएगा ऊपर, नीचे BC। अच्छा, तो अभी भी थोड़ा थोड़ा आपको कंफ्यूजन है तो हम इस चैप्टर का पहला एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, जिससे कि आपको और क्लियरिटी आएगा। जैसे कि इधर क्वेश्चन नंबर 1 को देखो तो इधर है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, तो ये वाला एंगल B है राइट एंगल। फिर इधर है AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन पहले तो साइन ए कॉस ए। तो अभी आप देखो तो ये वाला साइन ए का वैल्यू निकालने के लिए हमें ये वाला एंगल ए के ऑपोजिट ये वाला BC साइड के लेंथ तो पता है, लेकिन सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनियस का वैल्यू पता नहीं है, तो इसका पता करने के लिए हम लिखेंगे हियर ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो फिर सो पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AC इक्वल टू क्या होगा? रूट ओवर ऑफ ये वाला AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ AB का वैल्यू दिया है 24 इसका स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू दिया है 7 इसका स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 24 का स्क्वायर है 576 और 7 का स्क्वायर है 49 इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, इनको ऐड कर देंगे तो 6 to 5 इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 6 to 5 को लिख सकते हैं 25 इंटू 25, तो इक्वल टू इसमें से एक 25 रूट के बाहर आएगा। तो फिर हम लिख सकते हैं सो साइन ए इक्वल टू ये वाला एंगल ए का अपोजिट BC साइड डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस मतलब कि सबसे बड़ा साइड इक्वल टू BC का वैल्यू दिया है 7 और AC का वैल्यू दिया है 25, तो इधर साइन ए का वैल्यू मिल गया। फिर कॉस ए इक्वल टू होगा इस एंगल ए के साथ ये नीचे वाला छोटा साइड AB डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस जो कि है AC। AB का वैल्यू है 24, AC का वैल्यू है 25, तो cos C भी मिल गया। वैसे इसके पार्ट में लिखेंगे नाउ साइन C, तो इधर पे अभी एंगल A नहीं एंगल C है, तो फिर अभी इक्वल टू साइन का वैल्यू निकालना है, तो इस एंगल C के ऑपोजिट में ये वाला AB साइड है डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस सबसे बड़ा साइड तो AC है इक्वल टू AB का वैल्यू है 24 डिवाइडेड बाई AC का वैल्यू है 25,
वैसे ही cos c इक्वल टू होगा इस एंगल c के साथ ये वाला छोटा साइड जो कि है BC डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस जो कि है AC इक्वल टू BC का वैल्यू है 7, AC का वैल्यू है 25। उसके बाद देखा तो क्वेश्चन 2 में है इन द फिगर फाइंड tan P माइनस cot R। तो इसमें भी देखे तो ये वाला साइड का वैल्यू दिया है, ये वाला साइड का वैल्यू दिया है, लेकिन इधर पे हमें tan P का वैल्यू के लिए ये वाला एंगल P का अपोजिट ये वाला QR साइड का वैल्यू पता होना चाहिए। तो इसीलिए इसमें भी हम ऐसे ही लिख देंगे हियर ट्राइंगल PQR इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो फिर सो PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर और PR का वैल्यू दिया है 13 इसका स्क्वायर इक्वल टू PQ का वैल्यू दिया है 12 इसका स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना है और 13 का स्क्वायर है 169 इक्वल टू 12 का स्क्वायर है 144 प्लस QR स्क्वायर और 169 तो एज इट इज और ये वाला इधर क्या होगा माइनस 144 इक्वल टू QR स्क्वायर और इसको माइनस करेंगे तो 25 इक्वल टू QR स्क्वायर। देयरफॉर QR इक्वल टू √25 मतलब 5। तो फिर देयरफॉर QR इक्वल टू 5। तो फिर ना क्वेश्चन में देखे तो tan P माइनस cot R इसका फाइंड करना है तो इक्वल टू tan P। फिगर में देखो एंगल P है ये वाला तो फिर tan P क्या होगा इस एंगल P के अपोजिट ये वाला QR साइड डिवाइडेड बाई एंगल P के साथ ये वाला छोटा साइड माइनस cot R। तो इधर पे ये वाला है एंगल R और हमें cot R मतलब कि tan R का उल्टा तो tan R होता है ये वाला PQ साइड डिवाइडेड बाई QR साइड, लेकिन cot R तो उल्टा है तो होगा QR डिवाइडेड बाई PQ। तो इधर आप देखें तो QR डिवाइड बाई PQ से QR डिवाइड बाई PQ माइनस करेंगे तो इक्वल टू वैसे ही 0 हो जाएगा। हमने जो ऊपर में ये वाला वैल्यू फाइंड किया इसका जरूरत भी नहीं था। उसके बाद क्वेश्चन 3 में देखे तो इधर है इफ sin A इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos A एंड tan A। तो हम एक ABCD ट्रायंगल बना लेते हैं जिसमें एंगल B को राइट एंगल मान लेते हैं। तो फिर इधर क्वेश्चन के हिसाब से लिख सकते हैं गिवन sin A इक्वल टू 3/4 और फिर इधर पे sin A का मतलब ये वाला एंगल A के अपोजिट में ये वाला BC साइड डिवाइडेड बाई सबसे लंबा साइड हाइपोटेनियस इक्वल टू 3/4। और फिर अभी इस क्वेश्चन में हमें लेट करना पड़ेगा जैसे कि लिखेंगे लेट BC इक्वल टू 3K। तो फिर सो AC इक्वल टू होगा 4K। तो इधर फिगर में देखें तो BC का वैल्यू है 3K और AC का वैल्यू है 4K। cot A निकालने के लिए हमें ये वाला AB का वैल्यू चाहिए। नाउ ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल तो फिर AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और AC का वैल्यू है 4K इसका स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर का हमें फाइंड करना है और BC का वैल्यू है 3K इसका स्क्वायर और 4 का स्क्वायर है 16K स्क्वायर और ये वाला इधर क्या होगा -9K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर और 16K स्क्वायर है इससे 9K स्क्वायर माइनस करेंगे तो 7K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। तो फिर और AB इक्वल टू √7K स्क्वायर तो फिर इक्वल टू √7 इंटू K स्क्वायर को लिख सकते हैं K इंटू K। तो इक्वल टू इसमें से एक K बाहर आएगा रूट में रहेगा सिर्फ 7। तो अभी देखें तो हमें BC का वैल्यू पता है AC का वैल्यू पता है और AB का वैल्यू भी पता है। तो फिर cos A इक्वल टू होगा एंगल A के साथ ये वाला छोटा साइड डिवाइडेड बाई सबसे बड़ा हाइपोटेनियस AC इक्वल टू AB का वैल्यू निकला है K√7 और AC का वैल्यू निकला है 4K। तो K कैंसल आउट इक्वल टू √7/4। वैसे ही tan A इक्वल टू होगा एंगल A के ऑपोजिट ये वाला BC साइड डिवाइडेड बाई एंगल A के साथ ये वाला छोटा साइड इक्वल टू BC का वैल्यू निकला है 3K और AB का वैल्यू निकला है K√7। तो फिर इसमें भी K कैंसल आउट इक्वल टू 3/√7। वैसे ही देखे तो है क्वेश्चन 4 इसमें भी है गिवन 15 cot A इक्वल टू 8। तो इसमें भी हम वैसे ABC एक ट्राइंगल बना लेंगे और एंगल B को ले लेंगे या राइट एंगल है। तो फिर गिवन 15 cot A इक्वल टू 8 और cot A इक्वल टू 8 और ये वाला 15 इधर के डिवाइड में हो जाएगा और cot A मतलब कि tan A क्या उल्टा तो tan A क्या होता है ये वाला एंगल A के अपोजिट में ये वाला BC साइड डिवाइडेड बाई AB, लेकिन क्योंकि इधर cot है तो यह उलट जाएगा इक्वल टू 8/15। और फिर इस पोजीशन में आने के बाद हमें लेट करना पड़ेगा लिखेंगे लेट AB इक्वल टू 8K एंड BC इक्वल टू 15K। और फिर AB का वैल्यू पता है BC का वैल्यू पता है और AC का वैल्यू के लिए वैसे ही लिख देंगे नाउ ABCD इज राइट एंगल ट्राइंगल। और फिर बाकी तो सेम टू सेम है खुद से कर लेना ठीक है। वैसे ही देखिए तो सेम टू सेम है क्वेश्चन 5 इधर भी है गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12। तो इसमें भी हम वैसे ही ABCD ट्राइंगल बना लेंगे। तो इधर एंगल A नहीं एंगल थीटा दिया हुआ है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इसमें से किसी एंगल को थीटा मान लेते हैं। तो फिर लिखेंगे गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12 और sec है cos का उल्टा और cos थीटा क्या होता इस थीटा के साथ ये वाला छोटा साइड डिवाइडेड बाई ये वाला बड़ा साइड हाइपोटेनियस। तो क्योंकि sec है तो उल्टा होगा ये वाला बड़ा साइड AC डिवाइडेड बाई छोटा साइड AB इक्वल टू होगा 13/12। और इस पोजीशन पे आने के बाद तो वैसे ही लेट करना पड़ेगा लेट AC इक्वल टू 13K एंड AB इक्वल टू 12K। और फिर बाकी तो सेम टू सेम है लेकिन इधर क्वेश्चन के लास्ट में देखे तो बताया है कैलकुलेट ऑल द ट्राइंगुलर रेशियो मतलब कि इधर सेक थीटा का वैल्यू तो हमें पता है हमें साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा और कोसेक थीटा और लास्ट वाला cot थीटा इन सभी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।